ये जो आज आपके सामने लाइन है, ये कोई हुकअप लाइन या थंबनेल लाइन नहीं है। ये मेरे जैसे, आप जैसे और ऐसे बहुत सारे बच्चों की एक तकलीफ है, एक ऐसा दुख है, एक ऐसी जमीनी सच्चाई है जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता है, या फिर करना भी चाहता है तो हमारी जो रोजमर्रा की जो अपना बिजी शेड्यूल है, इतनी आफतें हैं, इतने समस्या हैं, इतना स्ट्रगल है लाइफ में कि हम ये बात ही नहीं कर पाते हैं। पर आज मैं आपका बड़ा भाई बन के ये बात कर रहा हूँ, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मेरे भाई, मेरे योद्धा, ये समय टूटने का नहीं है। ये समय है खुद को साबित करने का, खुद को गढ़ने का। जैसा कि थंबनेल में देखा आपने, ये लाइन देखा कि नए कॉलेजेस में आपने एडमिशन ले लिया। हो सकता है नए कॉलेजेस में लिया हो या सीयूटी के थ्रू किसी ऐसे सब कैंपस में आपने एडमिशन ले लिया जहां पे आपको मौलिक सुविधाएं नहीं मिल रही है। मौलिक सुविधाओं का मतलब मैं आपको बताऊं, हो सकता है वहां पे अच्छी फैसिलिटीज, अच्छा स्टाफ, क्लासेज, वीडियो लेक्चर्स, लाइब्रेरी, ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। पर जब आप कॉलेज में गए थे, जब सिलेक्शन हुआ था, तब एक आंखों में बड़ा सपना लेके गए थे कि वहां पे इतना सब कुछ करूंगा, ये चीजें करूंगा, खुद को एक्सप्लोर करूंगा, अपने परिवार का जो गरीबी का चक्रव्यूह है उसको मैं तोड़ दूंगा। आपके सपने नहीं गए थे अकेले, आपके जो माता पिता जो कंटिन्यूस उन खेतों में काम कर रहे हैं और सिर्फ एक उम्मीद में अपनी पूरी जिंदगी उन खेतों में गंवा दिए हैं कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा और इस पूरे मेरे खानदान को, मेरी इस पूरी कौम को एक नई जगह देगा, एक नई पहचान देगा। पर वहां जाके इतनी अव्यवस्थाएं देखी होगी आपने कि रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, आपके लिए सुविधाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं अंदर डर लग रहा होगा और ये मन में आता है कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, यहाँ आके कहीं मैं फंस तो नहीं गया है, कहीं मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो गया है। तो मैं एक चीज मानता हूँ कि अब एकदम से सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती, कुछ सिस्टम के फॉल्ट्स हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, करेंगे और बहुत जल्द एक सकारात्मक बदलाव उनमें लेके आएंगे। पर अभी वहां पे चले गए, अभी बच्चों के मन में जो डर है कि यार अब मेरे साथ क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उन बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं मैं आज। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरा जो दिल कह रहा है वो चीज कहता हूँ कि यार किस्मत ने तुम्हें जहां लेके गई है ना, वो सही है, वहीं से एक नई शुरुआत करनी है अपने को। ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा कि ऑप्शंस क्या क्या हैं और उस कंडीशन में रह के आप अपने आप को कैसे सरवाइव कर सकते हो, अपने सपने कैसे सच कर सकते हो, अपने माता पिता के लिए कैसे स्टैंड ले सकते हो, खड़े हो सकते हो, लड़ सकते हो। एक चीज याद रखना, आज तक इतिहास गवाह है पूरा, जितने भी बड़े चमत्कार हुए हैं, बड़े काम हुए हैं या कुछ बदलाव हुए हैं, वो हमेशा अभावों के अंदर ही हुए हैं। वो हमेशा अभावों के अंदर ही हुए हैं। तो ये चीज याद रखना, डरना बिल्कुल भी नहीं है इन चीजों से। और अपने माता पिता के पसीने की कसम खाओ कि हारना तो बिल्कुल भी नहीं। अपन तो इस कौम से आए हैं, अपन तो किसानों के बच्चे हैं, अपने जीवन में तो शुरू से संघर्ष है। अपने को वहीं से एक नई कहानी लिखनी है और इस सिस्टम को और लोगों को बताना है क्या, कि अव्यवस्थाएं, कम व्यवस्थाएं, इतना स्ट्रगल, इतने संघर्ष के बावजूद भी एक लड़का, एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा, बच्ची बिना सुविधाओं के पढ़ के खुद के दम पे मेहनत करके गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है, कृषि अधिकारी बन सकता है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैं सारी बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो आपके दिमाग में दो चीजें आ रही होगी कि यार मैं छोड़ देता हूँ कॉलेज या दोबारा से एग्जाम देके और एडमिशन ले लूंगा अगली साल। ये चीज आ रही है, ये चीज बहुत सारे बच्चों की आ रही है। पर मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, ये चीजें सोचनी थी पहले, अब वहां पे आ गए हो ना, तो अब कुछ लिख के उस कॉलेज कैंपस जो बिल्कुल सुनसान है, आप कहोगे बिल्कुल शांति है, उसको गुंजा देना है। किससे? आपकी सफलता से वो गूंज जाए पूरा, ऐसा वहां पे करना है। आपका कमरा, आपका रूम ही आपकी लाइब्रेरी है, वही आपकी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा, आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी लोगों से, पर मैं जब कह रहा हूं, जब आप निखर के बाहर निकलोगे ना, तो एक अलग क्रिम बन के निकलोगे, जो अपने परिवार का, उस खेत का, उस समाज का, उस गांव का, उस ढाणी का, सभी का नाम रोशन करेगी। इवन उस कॉलेज का जिसने तुम्हें सुविधाएं नहीं दी, इवन उस फील्ड का, इस लोगों का जिन्होंने तुम्हारे लिए खड़े नहीं हुए। पर मैं वादा दिला रहा हूँ, ये तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। चलो बात करते हैं। पहला जो ऑप्शन आता है अपने दिमाग की कि यार दोबारा मैं तैयारी कर लूं या वो कर लूं, तो यार सब लगभग एग्रीकल्चर परिवार के बच्चे हैं, ये चीजें पहले सोचनी थी। और ये फ्रेशर्स के लिए कहीं ना कहीं ठीक भी है कि वो दोबारा कर सकते हैं। पर जो बच्चा किसी कारणवश, मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों कम नंबर आए, कैसे ये कॉलेज मिला, डज नॉट मैटर, पर मैं कह रहा हूँ वह बच्चा जो 1 से 2 साल तैयारी कर रहा था, उसको ये कॉलेज मिल गया, वो भी वही सपने लेके आया है, वहीं से वो आया है,
उसके पास दोबारा तैयारी का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे फार्मर परिवार से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, उस ढाणी से, एक ऐसे गांव से जहाँ प्रत्येक दिन एवरी डे जो रोजाना का खर्चा होता है ना, वो सब चीजें मैनेज करना भी अपने घर वालों के लिए एक युद्ध के बराबर होता है कि चलो आज का दिन तो निकला, ऐसे किसान परिवार। तो वहां से अगर आप दोबारा एक एक दो दो साल का आपने गैप कर दिया, दोबारा तैयारी के लिए आप जाते हैं, वो एक भारी भरकम कोचिंग के फीस है, बाहर रहने का खर्चा, और वहां जाके भी पढ़ाई मेहनत, तो उसी मेहनत को कहीं ना कहीं अपन इधर अगर कन्वर्ट कर देना तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्लाइड के द्वारा समझाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे मेन जो चीज है सरकारी कॉलेज का लोगों के ये रहता है, तो फिर उस चीज को ही लेते हैं कि सरकारी कॉलेज मिल गया, आप ऐसे समझ लो कि आधी जीत आपने ली। सरकारी डिग्री में बहुत पावर होती है, सिस्टम में कमियां हैं, करप्शन है, पर जो डिग्री है उसमें बहुत पावर होती है, बस होना चाहिए उसको काबिले संभालने वाला। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जहां पे आपका रूम है, जो आपका कमरा है, वही आज से आपकी क्या है, कॉलेज है। वही आपकी क्या है, कॉलेज। आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या संकल्प लेना है, और वहां से कैसे आप निकल सकते हो, मैं सारी बात आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा एज ए बिग ब्रदर। आप ध्यान रखो और बहुत अच्छे से अपन चीजें करेंगे, ठीक है। एक याद रखना, जब किताबें नहीं होती ना, जब गुरु नहीं होता ना, गुरु नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो सबसे बड़ा जो हथियार होती है ना, जो मशाल बनती है ना, वो बनती है किताबें। सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं से आती है। जब अपने पास फैकल्टीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, क्लासेस नहीं हो रही है, तो सबसे बड़ा अगर हथियार है ना तुम लोगों के पास, और हमेशा मैं कह रहा हूँ आपको, जवाहरलाल नेहरू का देख लेना, अपने किसी भी तुम पहले का उठा के देखना उनके स्टेटमेंट, उनमें एक ही चीज है कि अंधेरे से उजाले की तरफ अगर कोई सीढ़ी जाती है ना, तो वो क्या है, किताबें और पढ़ाई है। जब वहां पे उनसे व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, तो अपना सबसे बड़ा और सबसे पहला जो फर्स्ट हथियार है, वेपन है, वो क्या है, अपनी बुक्स है। और बुक्स में भी एक सही किताब का होना, एक सही किताब का होना जो आपको उन बच्चों से compete करवा सके जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आपको गोल्ड मेडलिस्ट बना सके। इवन सिर्फ आपका सेमेस्टर एग्जाम ही नहीं, आपके आगे का जो भविष्य है, आपकी जो नींव है, जो आप सोच रखे हो, जो सपने लेके आए हो, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक के हो, चाहे से वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के हो, चाहे वो एओ के हो, एसडीओ के हो, डब्ल्यूओ के हो, उनमें भी आपकी मजबूत करे, नींवें मजबूत करे एक ऐसी किताब। फर्स्ट चीज तो ये है अपनी, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं फर्स्ट नंबर पे है बुक्स। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इतिहास गवाह है आज तक कि जिसने किताबें पढ़ी है ना, किसी के भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन समय मैनेजमेंट और नोट्स की। सेकंड है भाई समय। आपको समय का महत्व समझना ही होगा, और समय के अंदर मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि क्या क्या फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा गलतियां करते हैं, उन सब से अपने को स्किप करना है। एक अच्छी क्या बनानी है आपको, दोस्त जो होते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल जो होता है, मित्र मंडली, ये बहुत मैटर करती है 4 साल, क्योंकि अब आप ऐसी जगह पहुंच गए हो जहाँ पे पूरा खाली है, आप पे किसी का कंट्रोल नहीं है, आप बिल्कुल क्या हो, फ्री हो, जहां जाओ वहां जा सकते हो, जिसके साथ बैठो बैठ सकते हो, जो करना है, जितने बजे उठना है, सब कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपको अननेसेसरी कामों में जो बिना काम के काम है उनमें फंसाए रखेंगे, तो आप फंसे रहोगे। और ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको पढ़ाई कराते रहेंगे, तो आप पढ़ते रहोगे। इस टाइम आप फ्री हो, बिल्कुल एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्री, जिस साइड में आप खुद को धकेलना चाहते हो धकेल सकते हो। पर फिर से मैं कह रहा हूँ, उस पसीने को, उस अपने माता पिता की उन पसीने को, उनकी आंखों को देखना, एक बार उनकी आंखों में देखना, उस चीज को भूल मत जाना, संकल्पों के क्यों आए थे। सीधी सी बात, जब जिस दिन पढ़ने का मन नहीं हो, तो ये सोचना कि आज इतनी धूप हो रही है, वहां माता पिता नंगे पांव खेत में काम कर रहे होंगे, तो पापा ने ये सोचा होगा कि आज मौसम खराब हो रहा है, आज काम छोड़ दो। नहीं करते ना एक्सक्यूज, तो फिर आप क्यों कर रहे हो। आपको टीचर्स नहीं मिले, वहां पे सुविधा नहीं मिली, ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि मैं छोड़ देता हूँ या मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, किताबों के साथ करनी पड़ेगी, श्वम के साथ करनी पड़ेगी, और किसी भी हालत में हार तो अपने को माननी ही नहीं है। समय का सदुपयोग करना है तीसरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चीजें आपको समझ में आए। पहला हो गया अपना बुक्स, सेकंड अपना हो गया टाइम मैनेजमेंट, और जो थर्ड जो है वो है सेल्फ नोट्स, सेल्फ स्टडी या सेल्फ नोट्स। ये तीन चीज जो है ना आपके जीवन के पार लगाएगी, और ऐसी पार लगाएगी जो सुनसान जो कॉलेज है ना, वो भी याद रखेगा कि हाँ कोई आया था, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक किताब की।
मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम चुपचाप उस सन्नाटे में इतनी मेहनत करो, उस सन्नाटे में इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा जो सक्सेस है, जो तुम अचीवमेंट्स करो ना, वो शोर मचा दे उस कैंपस के अंदर। इतना अच्छा अपने को परफॉर्म करना है बेटा, इतना अच्छा। और बिल्कुल भी टूटना तो है ही नहीं, टूटने के लिए बने ही नहीं है अपन। तो एक किसान के बेटे हैं, अपना तो जीवन ही संघर्ष से शुरू होता है अपने तो। बल्कि अपन तो ये सब चीजें जो हो रही है ना अपने जीवन में, ये सही कर रहे हैं तब हो रही है, और इसलिए हो रही है अपने को तो ये साबित करना है कि संघर्ष से अभावों के अंदर भी हम इतना कुछ बेटर कर सकते हैं, ये अपने को तो साबित करना है। चलो अब अपन इसमें देखते हैं, किताबों की बात अगर करते हैं मेरे शेर, बिल्कुल भी हिम्मत आपको हारनी नहीं है। हर कदम पे हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बस एक संकल्प लेना है कि मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ना है और अच्छे से अच्छा करके जाना है। बात करता हूं मैं किताब की। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं पर जो आप ले सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल्स जो किताबें हैं वो लो, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए लो। 11वीं 12वीं में जो पढ़ के आए हो वही फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो किताब में सजेस्ट कर दूं, एज ए प्रमोट वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैंने मेहनत की, ये सब चीजें रियलाइज करी है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये है हमारी किताब, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे ना, वो इतने सटीक भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में आपको मिल जाएंगे भाई। बिल्कुल डायग्राम्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ना। अब मैं बात बताता हूँ, समझो क्यों क्यों जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रगल यही होता है कि यार मेरे पास अच्छी किताब नोट्स नहीं है, कहाँ से मांगू, कहाँ से फोटोकॉपी कराऊं, 50 जगह से लेना देना। ये एक किताब है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट, और पांचों के पांचों कौन से है, फंडामेंटल या मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं वो वाले सब्जेक्ट है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, और आपकी रूरल सोशियोलॉजी। ये है, यहाँ से आप शुरू कीजिए। और अरुण कात्यान सर की बुक हो गई, नेमराज सुंडा सर की बुक हो गई, ये लीजिए। इस किताब की मैं तुम्हें बात बताऊं, इतनी सटीक और इतना इजी लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ, आपको लगेगा कि आप किताब नहीं कहानी पढ़ रहे हो। और यहाँ से अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। इसके अलावा अपने रूम को ही लाइब्रेरी बना लीजिए, अपना जो रूम है ना उसी को अपनी यूनिवर्सिटी बना लीजिए, कमरे को। इंटरनेट पे हर चीज है, ये वीडियो देख रहे हो उसका मतलब आपके पास मोबाइल भी है, नेटवर्क कनेक्शन भी है। इंटरनेट पे हर चीज है। यूट्यूब पे आप जाओगे ना भाई, बीएससी एग्रीकल्चर का एक बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर में जो दिक्कतें आती है ना, वो ऑलरेडी मैंने बता रखी है, क्या गलतियां नहीं करनी, किस सिचुएशन में उसको क्या डिसीजन लेना है। इन सारे सब्जेक्टों की वन शॉट क्लासें हमने डाल रखी है, ठीक है। आपके जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं वो हमने करवा रखे हैं, गेस्ट पेपर दे रखे हैं, कॉपी में कैसे लिखें, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या स्कोप है, नौकरी के साथ तैयारी कैसे करें, हिंदी मीडियम लिखें, इंग्लिश मीडियम लिखें, कंप्लीट चीजें हमने दे रखी है। पर आपको खुद को ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार मेरे साथ यहाँ पे कुछ मिला नहीं है, पर भैया मेरे साथ है और मेरे को कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो आपको आप कर सकते हो, ठीक है। किताबें आपको लेनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये किताब आप मंगवा सकते हो, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से एप्लीकेशन है, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर। उस पे जाना है स्टोर पे, वहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक किताब नहीं है, ये सिर्फ आपका अकेडमिक सॉलिड नहीं करेगी, सिर्फ सेमेस्टर नहीं निकलवाएगी, ये आपको इस दलदल से भी निकलवाएगी। जब इस किताब को पीछे से आप खोलते हो ना, यहाँ पे आवे जीवन में एक विद्यार्थी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जीवन का स्पष्ट लक्ष्य, विजन क्लियर करो आपका, पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, छात्रवृत्ति योजनाओं का ध्यान रखें, फिजूल खर्चों और दिखावे से दूर रहे, समय का सदुपयोग करें। बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है। सही मित्रों का चयन करें, शिक्षकों व वरिष्ठों से मार्गदर्शन ले, आत्मसम्मान बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, करियर की तैयारी कॉलेज से प्रारंभ कर दे, धैर्य और संघर्ष की भावना बनाए रखें। मतलब मैं कह सकता हूं कि सिर्फ अकेडमिक्स ही नहीं, आपका सेमेस्टर ही नहीं, आपको जीवन जीना, आगे के एग्जाम्स के लिए भी ये तैयार करेगी किताब। तो पहली चीज अच्छी किताबें लो। इसमें मैं नेमराज सुंडा सर की बुक आपको सजेस्ट करता हूँ, और भी टेक्स्ट बुक्स आती हैं वो आप लीजिए, अरुण कात्यान सर की बुकें लीजिए। अभी एक और एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बुक चल रही है, वो आप ले सकते हो। और इनको एक एक दो दो पन्ना रोजाना पढ़िए। कोई दिक्कत आ रही है उसको यूट्यूब से देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारी आईसीआर के पढ़े हैं, कृषि कोर्स पढ़ा है, खूब सारी चीजें अगर आप सर्च करते हो ना, एक एक चीज आपको मिल जाएगी। अब संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, और किससे संघर्ष करना पड़ेगा आपको, जो चीजें आपको नहीं मिली, लड़के आपको हासिल करनी पड़ेगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हार बिल्कुल भी नहीं मारनी है। जब हारने लगो ना, तब एक बार कमरे में बैठना, नीचे धरती माता को छूना और इतनी सी माटी हाथ में लेना और उसको महसूस करना। वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो तुम्हें बताएगी कि जिस दिन तुम आए थे यहाँ पे, तो सिर्फ तुम नहीं आए थे, तुम्हारे खानदान के माता पिता के और तुम्हारे सपने आए थे, और वो इतने कमजोर नहीं है जो टूट जाएंगे। इन सब चीजों से टूट जाएंगे। खुद से लड़ो, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल तैयार करो, खुद को टाइम दो, बहुत अच्छा समय का सदुपयोग करो, और आप देखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन आप जीत गए हैं, ठीक है। समय का मोल समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अच्छी बुक्स लीजिए, अच्छी किताबें लीजिए, अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाइए, एक विजन तय करिए कि मेरे को ये करना है। कोई बात नहीं, मेरे पास चीजें नहीं थी पर मेरे को अब ये करना है। तो ये वीडियो आप लोगों की हिम्मत के लिए है, और हिम्मत के लिए नहीं, असली कहानी यहीं से स्टार्ट होगी आपकी। तो आपको लग रहा है कि भैया हमारी मदद कर सकते हैं, आपको जिस भी प्रकार की क्लास चाहिए, किताब चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए XYZ जो मैं कर सकता हूँ वो मदद करूंगा। और आने वाले समय में इन कॉलेजेस के लिए भी लगातार लड़ाई लड़ेंगे, ताकि आपके और मेरे छोटे बहन भाई आए उनको ये समस्याएं ना हो। तो एक बार कमेंट्स में आप अपनी राय लिख देना, एक प्यारा सा हार्ट दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी यार दोस्त हैं आपके उनके साथ शेयर कर देना। और अगर मेरी कोई एक भी बात दिल में लगी हो तुम्हें इस वीडियो में, तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना और उसको पोस्ट कर देना, मेरे को मेंशन, टैग, कोलैब जो भी करना है वो जरूर करना, ताकि मेरे को पता लगे कि मेरे भाइयों को मेरी कौन सी बात अच्छी लगी है। बाकी सभी को मैं यही कहूंगा कि अपन जीत जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे, भरोसा रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ऐसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो कंपटीशन एग्जाम की साथ में तैयारी कैसे करें, सारी चीजें एक बार यूट्यूब पे जाओ और वीडियोस जाओ, विजिट करो, बहुत काम की चीज है। बाकी हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हें मैं बताऊं, एक बीज जो होता है ना, एक बीज जब तक वो धरती में होता है ना, धरती में सबसे ज्यादा अंधेरे में होता है वो, और वही फेज आपकी चल रही है सबसे ज्यादा अंधेरे में। पर जब तुम उग जाओगे, कब उग जाओगे? जब पैसेंस रखोगे, स्ट्रगल करोगे, जब तुम उग जाओगे अगले ही पल, तो तुम्हारे पास पूरा आसमान तुम्हारा है, उजाले में रहोगे तुम। तो वो स्टेज चल रही है अभी। अभी तुम धरती के नीचे हो, अभी तुम्हारे को चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, पर तुम पैसेंस रखो, मेहनत करो, ईमानदार रहो, टाइम मैनेजमेंट करो, अच्छी किताबें पढ़ो, चीजों को त्याग करना सीखो। जो घूमना फिरना, यारी दोस्ती, बकवास चीजें हैं उनका त्याग करो, जो आपके लक्ष्य से आपको भटका रही है उनका त्याग करो। और आप देखोगे जब आप उग जाओगे ना भाई, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो सारे भाइयों को बहनों को हिम्मत रखनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और इस सिस्टम को, इस यूनिवर्सिटी को, इस चीजों को, इस करप्शन को हटा के उसमें से एक बीज निकलेगा, और वो बीज रहोगे आप, और सब कुछ बदल देगा। जिस दिन ये बीज उग जाएगा ना, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, भरोसा रखना, सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम लोगों में से हूँ, वही बीज में हूँ, और सब कुछ बदला है, और तुम भी बदलोगे, और बहुत अच्छा बदलोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जहां पे भी जैसी भी परिस्थिति में तुम्हें लगे भैया काम आ सकते हैं, वीर विकास गुजर के नाम से मेरी आईडी है, जाके मैसेज करो या फिर इसमें कमेंट करो, मैं तुम्हें देखूंगा, जितना मेरे से बन पाएगा मैं साथ दूंगा। थैंक यू, और लव यू है मेरे सारे भाइयों।